हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। ठीक है, हमने पहले भी काफी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए, बट इसमें थोड़ा सा प्रो लेवल की बात करेंगे। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और प्रो लेवल में बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले भी वीडियोस देखी है सप्लाई डिमांड की, अगर नहीं भी देखी है तब भी आपको ये वीडियो देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो मेरे चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज है, मेक श्योर आप उसको देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे थोड़ा मैं प्रो लेवल पे बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली जान लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जैसे आपको यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है, सप्लाई जहाँ पे डिमांड, जहां पे प्राइस बार बार आता है, और यहाँ पे पब्लिक की डिमांड, जो ट्रेडर है उनकी डिमांड है कि मुझे यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो मुझे बाई करना है, जहां से प्राइस इंस्टेंटली पंप हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे सप्लाई वो जोन है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, जहां पर अगर प्राइस पंप होता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा पे हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो है इससे हम फ्यूचर में ट्रेड भी ले सकते हैं। तो कैसे इसको यूज करते हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि आपको मैं रूल बताता हूं। ठीक है, रूल क्या है, जहां से प्राइस पंप हो रहा है, ठीक है, वहां पे जो पंप के टाइम पे आपको पता है ग्रीन कैंडल्स बनती है और डंप के टाइम पे जो है रेड कैंडल्स बनती है। ठीक है, इतना सबको श्योर है। उस तो आपको रूल क्या फॉलो करना है, जहां से ये तीनों कैंडल्स पंप हो रही हैं। ठीक है, यहां पे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझको। तो रूल ये है कि जहां से तीनों कैंडल्स पंप होना स्टार्ट हुई है, ठीक है, पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी और तीसरी, इसके पहले की जो कैंडल थी, मैटर नहीं करता ग्रीन थी कि रेड थी, इसका हाई से लेके लो तक आप मार्क कर लोगे। इसको आप कई तरीके से मार्क कर सकते हो। हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे रे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप रेक्टेंगल यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट, जहां से रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, उसके यहाँ पे जो कैंडल होगी, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, एक्सेप्शनल केस में हम देखेंगे कि किस कैंडल को मार्क नहीं करना है। बट यहाँ पे जैसे कैंडल मान लीजिए यहाँ पे आपको 30 पिप्स का ही मूवमेंट मिल रहा है, बट ये कैंडल ही 50 पिप्स की है, तो इसको कैसे आप मार्क करोगे? ठीक है, वो नहीं मार्क होगी। बट यहाँ पे मान लीजिए 10-20 पिप्स की कैंडल है और यहाँ पे 10 पिप्स 10 पिप्स 10 पिप्स, ये 30 पिप्स है, इससे छोटी है इन तीनों से, तो ये कैंडल पूरी मार्क होगी। रीजन बता देता हूँ, लॉजिक बता देता हूँ इसके पीछे का। लॉजिक ये है इसके पीछे का यहाँ पे कि यहां पर देखा जा रहा है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कहां से स्टार्ट हुआ, चाहे वो सेलिंग का हो या बाइंग का हो, वो मोमेंटम के पीछे जहां पे बायर्स इकट्ठा हुए थे, बिल्ड हुए थे, जहां पे वो एरिया मार्क करेंगे। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट था टोटल जो मुझे आपको बताना था। अब बाकी आप जो देखेंगे वो प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी मैं डायरेक्ट चार्ट पे दिखाता तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, टाइम फ्रेम, आप लोग हमेशा पूछते हो कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम। मैं हमेशा यही कहता हूं अपने हिसाब से टाइम फ्रेम, बट आज मैं टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूं, बेस्ट टाइम फ्रेम है ये। फिर चाहे आपको स्विंग करना हो, फिर चाहे आपको यहाँ पे इंट्राडे करना हो, और या फिर आपको कुछ भी करना हो, सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है ये। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस टाइम फ्रेम पे चीजों को पकड़ना सीख गए तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लेंगे यहाँ पे और रूल देखते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको रूल में बताया, थोड़ा सा चलते हैं बैक। ठीक है, बैक चलते हैं यहाँ पे, जहां पे वीक थोड़ा सा स्टार्टिंग के फेज में, यहां से मान लीजिए प्राइस बहुत बड़ा पंप ले लिया। ठीक है, इस जगह, सब जगह पे जाएंगे, पहले प्रीवियसली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। प्राइस ने मान लीजिए बहुत बड़ा पंप ले लिया। अब काफी लोग क्या करते हैं, इसी सब जगह पे एंटर करते हैं। ठीक है, जहां पर पंप लेता है, फिर चाहे पिछला ब्रेकआउट हो या पंप हो, लोग यही गलती करते हैं। हमें क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट हुई, यहां पर पंप आया। ठीक, अब देखो ये 3 कैंडल में मोमेंटम आपको दिखा। आपको क्या करना है, अभी तो ये सारी कैंडल्स फॉर्म नहीं हुई है। ठीक है, चलिए मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं ये लगा लेता हूं। ठीक है, बार रिप्ले लगा देता हूं, हालांकि मैं इसको यूज नहीं करता कभी भी, बट ठीक है, आप लोग के लिए मैं लगा देता हूं इसको यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा और लगा देते हैं और इसको हम लगा देते हैं, चलो छोड़ो। ठीक, यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, इसका जो हाई है और लो है जो, ठीक है, हमको यही मार्क करना है। हाई और लो इसका जो है हमको ये मार्क कर लेना। अब जो अपनी एंट्रीज हैं, एंट्रीज जो होंगी वो इसी इतने पूरे रेंज में होंगी। ठीक है, ये जो अपनी पूरी रेंज है, ये वाली रेंज, इसी पूरे रेंज में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी 15 मिनट में, 5 मिनट में, जो आपका प्राइस एक्शन यहाँ पे कहेगा, वहां पर हम एंट्री लेंगे। एंट्री के बाद इसके नीचे पे अपना एसएल रहेगा। ठीक है, इसके बीच में लेयर वाली एंट्रीज होंगी, इसके बाद अपना एसएल रहेगा और उसके बाद जो है अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे 1:2 बहुत आराम से मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी आपकी एंट्री होती है, आपका यहाँ पे 60 पिप्स का एसएल होता है,
तो आपको इजीली 150 पिप्स यहाँ पे मिल गया। अब आप जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना छोटा आपका एसएल होगा, और जितने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना बड़ा आपका एसएल होगा, उतने सेफर साइड होगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना कम नॉइज, और जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा नॉइज। तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे 1 आवर मैंने आपको बता दिया, 15 मिनट में यहाँ का एंट्री लोगे और यहाँ नीचे के एसएल मारोगे, 30 पिप्स 40 पिप्स का एसएल होगा, 80 पिप्स का आपका टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार मैंने बार रिप्ले यूज कर लिया, अब मैं दोबारा नहीं यूज करने वाला इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये थोड़ा सा बार रिप्ले। मैं आपको अब ऑथेंटिक वे में दिखाऊंगा, आप वहां से समझ जाना। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ की। ठीक, यहाँ पे प्राइस डंप हो रहा था, ठीक, इस एरिया में आया और यहीं से पंप होना स्टार्ट हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ रिट्रेसमेंट का वेट करो, रिट्रेसमेंट का वेट करो। लोग समझते नहीं उस चीज को। यहां पर आप देखो, ठीक है, जहां से 3 कैंडल्स बनी वो एरिया हमने मार्क किया। अब काफी लोग कहेंगे सर 1-2 पिप्स से चूक गया। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आता है कि आप एकदम वेट कर रहे हो कि ये छू जाए, या फिर आपको कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम रूल के हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं, लेकिन रूल अगर आप देखोगे तो इन द एंड वही फॉलो हुआ। प्राइस यहाँ पे आया, गया, रिटेस्ट किया और पंप हो गया। ठीक, एक आपको ये रूल मिला। अभी सिर्फ मैं आपको डिमांड का दिखा रहा हूं। ठीक है, एक सप्लाई का देख लेते हैं, सप्लाई किस तरह काम करती है। सप्लाई में क्या हुआ, प्राइस गया, यहां आया, ठीक, फिर यहां से पंप हुआ। लोग यहाँ पे बाई करते हैं या यहीं पे कभी सेल कर देते हैं, और यहीं पे कहीं फिर उनको 1:1 मिलता है, फिर एसएल लगा देते हैं। सही इसका तरीका क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, जैसे आपने देखा यहाँ से 3 मोमेंटम कैंडल्स आपको दिख रही हैं, इसका हाई से लेके और इसका लो इस तरह आप यहाँ पे मार्क कर लो। ठीक, आपने मार्क किया, आपको मोमेंटम मिला। मैं कभी भी नहीं कहता हूं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते हो, कि आप इस तरीके से आ जाओ। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कंसोलिडेट हो प्राइस। यहां पर आया, कंसोलिडेशन हुई, सारी चीजें हुई। आप यहां पे भी एंट्री ले सकते थे, आप यहां पे भी एंट्री ले सकते थे। आप यहां पे अगर 0.10 से ट्रेड करते हो तो 0.05 का ऑर्डर यहां, 0.03 का ऑर्डर यहां, 0.02 का ऑर्डर यहां रख के, और यहां पर आप अपना एसएल रख सकते थे। आपका सारा रिस्क मैनेजमेंट जितना है सब यहां पर मैनेज हो जाता। और जैसे ही आपका ये ऑर्डर हिट होता, आपको एक ही ऑर्डर हिट होता, बट आपको एक बड़ा प्रॉफिट दिखता है यहाँ पे। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया डिमांड और सप्लाई। ठीक है, थोड़े और एग्जांपल्स दिखा देता हूं आप लोग को सेम टाइम फ्रेम पे, आप लोग और अच्छे से समझोगे चीजों को। ठीक है, मैं जितने भी ड्राइंग से रिमूव कर दे रहा हूं यहां से, मैंने क्योंकि प्रीवियसली कुछ वीडियो बनाने के लिए भी रिकॉर्डिंग की थी। देखो, यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आपको कैंडल मार्क करनी है, ये आपको मार्क करना है। ठीक, अब आपको यहां पे क्या देखने को मिला कि प्राइस गया ऊपर, प्राइस आया, रिस्पेक्ट भी हुई लेवल की, बट फेल हो गया। ठीक, फेल होने के बाद आप एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओगे तो आपको दिखेगा। अब देखो, एग्जैक्टली ध्यान देना, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप 100% नहीं होता है। ठीक है, आपको मैं चाहता तो सिर्फ वही सेटअप दिखाता जहां पे सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको लॉस का भी दिखा रहा हूं, आपका रिस्क मैनेजमेंट यहां पे काम आएगा। आपने लॉस किया, जैसे ही आपका लॉस हुआ, आप एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही कैंडल इसके नीचे बनी, आप तुरंत इसको हटा दोगे, तुरंत नया सेटअप बनाओगे। नया सेटअप कैसे बनाओगे, यहां से प्राइस नीचे चला गया, ये मोमेंटम आपको दिख रहा है, ये इसकी प्रीवियस कैंडल है। ठीक है, जहां से आपको मोमेंटम दिखा, ये इसकी प्रीवियस कैंडल है, इसको आपने सेलेक्ट किया, प्रीवियस कैंडल का हाई और लो आपने मार्क किया। ठीक, आपने तुरंत ही मार्क किया, और आप देखो यहाँ पे, ठीक, 3 कैंडल का मोमेंटम मिला, ये हुई इसकी रिटेस्टिंग। 1 घंटे में 15 मिनट में देखोगे बहुत औसम दिखेगा। और यहां से भी अगर आप देखोगे तो आपको 1:2 कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे, आपको यहाँ पे मिल रहा है नीचे साइड में लगभग 90 पिप्स, और अगर आप ऊपर की साइड में रखोगे तो 40-45 पिप्स का आपका एसएल होगा। तो हो सकता 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, आप अलर्ट लगाओगे, जैसा आपने अभी देखा मुझे अलर्ट आया। ठीक है, जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था, ऐसे ही आप अलर्ट लगाओगे, आपको अलर्ट आएगा, आप उस टाइम पे 5 मिनट 10 मिनट में एंट्री करोगे, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक, उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा और प्रीवियस बात कर लेते हैं, और मैं आपको अच्छा सेटअप दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे मोमेंटम ट्रेड करना है आपको। देखो, यहाँ पे प्राइस बॉटम पे आया, ठीक, बॉटम पे आया यहाँ पे प्राइस। ठीक, बॉटम पे आने के बाद यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, 1 घंटे की कैंडल है। ठीक, ये यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, इसका हाई प्लस इसका लो। ठीक, आपने मार्क किया, यहां पे आपने मार्क किया, प्राइस इतना ऊपर गया, बट इन द एंड जब प्राइस डंप हुआ तो सेम इसी लेवल पर आया, आपको यहां पे रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, यहां पे ऊपर गया, डंप हुआ, यहां पे इस लेवल पे रिस्पेक्ट दिया, और सीधा यहां से ऊपर। ठीक, आपने कैच किया, एक अच्छा कैच आपको मिला। एक चीज का और देखना, इसी में आपको डिमांड मिल गया। ठीक है, इसी में मैं आपको सप्लाई भी दिखा देता हूं। प्राइस ऊपर गया, जहां से मोमेंटम हुआ था उसके प्रीवियस का आप मार्क करोगे तो आपको यहां पे सप्लाई जोन भी दिख जाएगा। हालांकि प्राइस यहां तक एग्जैक्टली नहीं टच हुआ,
बट ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम दिख गया। ठीक है, देखो 100% आपको कोई भी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, लेकिन जो मैं आपको सेटअप दे रहा हूँ 70 से 80% इसकी एक्यूरेसी है, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। अगर अब यहाँ पर देखोगे आपको कहीं पे भी इस तरह का मोमेंटम नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, और चलते हैं थोड़ा सा पीछे, चलते हैं पीछे के साइड में। देखोगे अगर आप सप्लाई जोन देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर मोमेंटम दिखा, या मान लीजिए आपको इस जगह मोमेंटम दिखा, आप यहाँ पे ये कैंडल भी मार्क कर सकते थे, यहाँ पे एक लेवल मिलता, या फिर आप यहाँ पर ये वाली कैंडल मार्क करते। ठीक है, जो ये वाला सेटअप आपको मिला यहाँ पर आप मार्क करते, ये लेवल बहुत अच्छा मिलता आपको। और चलते हैं थोड़ा सा पीछे। ठीक है, पीछे देखते हैं चीजों को। अगर आप बहुत पीछे जाओगे चीजों को देखोगे तो आपको बहुत आगे आगे भी उसके रिटेस्ट मिलेंगे। ठीक है, इन चीजों का भी आप ध्यान रखना। होप कि आपको जितना मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया उतना एग्जांपल जो है आपके लिए सही रहेगा। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, ट्रेंड आपको एनालाइज कर लेना है सबसे पहले कि आपका ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, अगर आपको इंस्टेंट चीजें चाहिए, देखो जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, अगर यहाँ पे आपको मोमेंटम मिल रहा है, अगर आप यहाँ से मार्क करते हो चीजें, यहाँ तक आते हो तो आपको एक बहुत अच्छा लेवल निकल कर आता है। ठीक है, आपके लिए, आप सबके लिए बहुत अच्छा लेवल यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे आपने मार्क किया, 17 तारीख को। ठीक है, आपको 2-3 दिन बाद यहाँ पे सेटअप मिल रहा है, 4 दिन बाद आपको सेटअप मिल रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ पे आ रहा है, आते ही तुरंत ही पंप हो रहा है। आपको पंप कुछ नहीं तो दे रहा है 150 पिप्स का, इंट्राडे में लेके जाते हो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो होप कि आपको जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो मैंने डिमांड सप्लाई बताया आपको, ट्रेंड बहुत मैटर करता है इस टाइम पे, ट्रेंड का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब देखो ये यहाँ पर अगर आप देखो इतना बड़ा यहाँ पे कैंडल है, फिर रेड कैंडल बना, अगर आप यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क करते हो, तो अगर आप थोड़ा सा एक्सेप्शनल हट के देखते हो चीजों को, यहाँ पे आपको थोड़ा मोमेंटम दिखा, आपने यहाँ पर मार्क किया, प्राइस रिटेस्ट हुआ और नीचे आ गया यहाँ से। ठीक, उसके बाद मैं चलो आपको और दिखाता हूँ। हाँ देखो ये वाला वो वाला केस है, यहाँ पे आपको मोमेंटम दिख रहा है तीनों कैंडल में। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही है, तो आप क्या करते हो कि आप रूल के हिसाब से इतना बड़ा जोन बनाओगे। ठीक है, इतना बड़ा जोन बनाओगे, इतना बड़ा जोन आप बनाते हो, फिर भी आप देखो यहाँ पर प्राइस आया, रिटेस्ट हुआ और फिर यहाँ से गिरा, आपको नो डाउट आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिला उस हिसाब से। बट मैं कहूंगा, फिर भी कहूंगा, अगर ट्रेडर हो, एक एज पहचानना चाहते हो अपना, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट ट्रेडर हो, अपना एज पहचानना चाहते हो, तो आपको पता होगा जहां से मोमेंटम हुआ, अगर इतनी बड़ी कैंडल है तो इस कैंडल में भी बाइंग थी, इतना छोटा बना लो। ठीक, इतना छोटा सा बना लो, और यहाँ पे आपको एंट्री बहुत बहुत जल्दी और बहुत अच्छी एंट्री, बहुत ही तगड़ी एंट्री आपको मिलेगी। यहाँ से प्राइस जब नीचे जा रहा है, ठीक, यहाँ से प्राइस जब नीचे जा रहा है आपको नहीं लेना है, जब प्राइस ऊपर गया यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बनाया और प्राइस यहाँ से नीचे, इसी मोमेंटम में प्रॉफिट बुक कर लो। वरना अगर ये वाला करते तो यहाँ पे एंट्री होती और यहाँ पे प्रॉफिट होता, दोनों ही जगह पे प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको किस तरह प्रॉफिट लेना है ये आपको देखना है। और मैंने आपको जीबीपी यूएसडी में बता दिया, मैं आपको यूएसडी सीएडी में भी बता दूं, बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो मैंने यहाँ पे मार्क करके भी रखे हुए हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर ही केस देख लो, वीडियो बहुत लंबा हो गया है बट ठीक है, देख लो यहाँ से मोमेंटम आया। ठीक है, ये वाली कैंडल आप पकड़ के मार्क करोगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा चीजें। ठीक है, 1:2 आपको हमेशा लेके चलना है, मोमेंटम में आपको प्रॉफिट मिल गया तो मिल गया। अगर यहाँ आप देखोगे, यहाँ आपको जैसे एंट्री होगी, यहाँ आपका 30-40 पिप्स का एसएल आया और यहाँ पे आपको 60 पिप्स लगभग, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 80 पिप्स भी लगभग यहाँ पे मिल गया। ठीक है, 1:2 आपको हमेशा लेके चलना है। उसके बाद आपको कुछ मिल जाता है तो वो आपका रिवॉर्ड है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग आई थी, तीनों कैंडल यहाँ पे आपको दिखी, इसकी प्रीवियस कैंडल आपने मार्क किया, इस तरह किया। ठीक है, आपको यहाँ पर सेलिंग मिल गई। ठीक है, यहाँ पे आया, रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे आ गया। चलो आपने अगर वहां पे ध्यान नहीं दिया, आपने यहीं से मार्क किया। ठीक है, यहाँ से आपने मार्क किया, जब तक ट्रेंड आपके साथ है तब तक आपको सेम लेवल पर चीजें मिलती जाएंगी। आपने एक बार प्रॉफिट अर्न किया था, एक बार यहाँ से गए, यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ प्रॉफिट अर्न किया, फिर यहाँ गया, यहाँ पे गया। ठीक है, और अगर आप दिमाग लगाते आप यहाँ भी प्रॉफिट अर्न करते, फिर कोई बात नहीं, आपने मिस किया, फिर आपने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया, एक बार 2 बार आपने प्रॉफिट अर्न किया, तो एक बार आपने यहाँ पे गया, एक बार प्रॉफिट अर्न किया, 2 बार प्रॉफिट अर्न किया, तीसरी बार यहाँ पे आया, थोड़ा सा एसएलबी दे दिया तो चल गया। ठीक है, लेकिन आप ट्रेंड के साथ अगर चलते जाओगे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तीसरा प्रॉफिट देखो, यहाँ से मोमेंटम आया था, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल थी, आपने इसको सीधा ऊपर हाई से लेके लो तक मार्क किया। ठीक है, हाई से लेके लो तक मार्क किया, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कहीं एंट्री मिली, यहाँ से आपने लेयरिंग स्टार्ट की होगी, तीनों लेयर में एंट्री मिली, तीनों लेयर में आपको फिर प्रॉफिट हुआ लगभग 100 पिप्स का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेटअप मेरा समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने सारी चीजें बता दिया, एक्सेप्शन भी बता दिया, उसके बाद इसमें लॉस भी होते हैं, मैंने ये भी दिखा दिया। मैं अगर चाहता, मुझे व्यूज चाहिए होते तो मैं सिर्फ ऐसा वीडियो बनाता कि 100% वाली एक्यूरेसी, कि एकदम से ही आप जाओगे, कभी लॉस ही नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग यूट्यूब पे हमेशा से बेवकूफ बनते आए हो, बट मेरा ये कभी मोटिव नहीं था आप लोग को बेवकूफ बनाना। मैंने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं प्रमोट किया है, मैंने आपको 70-80% की एक्यूरेसी वाली चीजें बता दी है।
यहाँ पर ट्रेडिंग में ये सेटअप वेटअप जो होते हैं 5-10% होते हैं, बाकी जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट है, किस तरह से आप अपना दिमाग लगाते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, टेलीग्राम पे आ जाओ मेरे, यहाँ पर आप आना, तो आपको डिस्कशन ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, पिन मैसेज देखोगे तो आपको ये वाला डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, पैसा कुछ नहीं है। ये वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं चार्ट शेयर करते रहता हूँ। उसके बाद ट्विटर नया है थोड़ा, इसको ज्वाइन कर लो, सोच रहे हैं अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ अच्छा ही करेंगे, तो इसको भी सब लोग फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।